हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन का टॉपिक है लेकिन बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ और बहुत ही केयरफुली ये जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से लिखने हैं और इन पर आपको क्वेश्चंस लगा के देखने हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही यूजफुल पॉइंट है। टॉपिक क्या है पहले मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, टॉपिक क्या देखिए, यूज ऑफ कॉम्बिनेशन। यूज ऑफ कॉम्बिनेशन इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या इसका यूज है ये हम समझेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन का क्या यूज है ज्योमेट्री में, आज ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ें। जो भी मैं पॉइंट कराऊंगा वो सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं, देन उन पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखने हैं कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो पहले मैं बात कर रहा हूँ प्लेन के बारे में। प्लेन के बारे में, प्लेन क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस होता है। ठीक है, एक फ्लैट सरफेस है। अब यहाँ पर कह रहा है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, पहला जो पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एक प्लेन है और उस प्लेन में एन डिफरेंट पॉइंट हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, एन डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, एन डिस्टिंक्ट पॉइंट है एक प्लेन के अंदर। ठीक है, जैसे सपोज एक वाइट बोर्ड है और वाइट बोर्ड क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस है पूरा, और उसमें क्या है, आपने एन पॉइंट लिख लिया आपने वाइट बोर्ड के अंदर। ठीक है, एन पॉइंट आपने लिख लिए। अब चेक करना है कि उन एन पॉइंट से कितनी लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब कंडीशन दे दी एन डिस्टिंक्ट पॉइंट, और कंडीशन दे रहा नो थ्री पॉइंट कोलिनियर, कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है, कोई भी तीन पॉइंट क्या है, कोलिनियर नहीं है। तो आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप यहाँ से करेंगे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट NC2 आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक प्लेन से। अगर एक प्लेन में 100 पॉइंट है तो, और उसमें 100 पॉइंट में कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो आप 100 C2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। या 50 पॉइंट है तो 50 C2 आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर चेक करना है क्वेश्चन में कि कोई भी पॉइंट कोलिनियर, कोई 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये पता लग गया। अब सेकेंड पॉइंट, अगर कुछ पॉइंट अगर हैं कोलिनियर तो क्या होगा, सेकेंड केस, अगर आपको एन डिस्टिंक्ट पॉइंट गिवन है, एन डिस्टिंक्ट पॉइंट गिवन है आपको, और एन इनमें से, और एम पॉइंट क्या है आपके, एम पॉइंट है आपके कोलिनियर, एम पॉइंट आपके कोलिनियर हैं, तो आप कितने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ देखिए टोटल पॉइंट प्लेन में कितने हैं, एन, और एन में से एम पॉइंट क्या है आपके कोलिनियर, तो यहाँ कितनी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हो आप, तो लिखेंगे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, तो आपके कितने हो जाएंगे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से बन जाएंगे आपके NC2 माइनस MC2 और बाद में आएगा +1, क्योंकि 3 पॉइंट अगर एक लाइन पर हैं तो क्या बनाएंगे, वो भी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो यहाँ से आएगा NC2 माइनस MC2 +1। तो ठीक है, ये केस आ गया आपका। अब थर्ड केस अगर देखते हैं, थर्ड केस क्या आएगा आपका, देखिए थर्ड केस आएगा आपको एन पॉइंट है आपके, वो भी डिस्टिंक्ट एन पॉइंट हैं, और उनमें से 3 पॉइंट आपके कोलिनियर नहीं हैं, एनी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने ड्रॉ होंगे, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स आपके बन जाएंगे NC3, तो आप नंबर ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई करेंगे जब एनी 3 पॉइंट आपके कोलिनियर नहीं हैं, और अगर यहाँ कह दे कि n पॉइंट है टोटल, n डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, n डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं आपके, और इसमें से आपको m पॉइंट क्या है आपके कोलिनियर, m पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन ट्रायंगल फाइंड करने हैं आपको, देन ट्रायंगल्स, तो क्या बन जाएंगे ट्रायंगल्स आपके NC3 माइनस MC3
और इसमें आप +1 नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है उससे एक लाइन बनती है, ट्रायंगल नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कंडीशन दे दी, अगर सभी पॉइंट उसमें, अगर मान लो सारे पॉइंट कैसे हैं, एक भी पॉइंट में कोलिनियर शो नहीं हो रहा है, 3 पॉइंट कोलिनियर शो नहीं हो रहे हैं तो ये फॉल लगाएंगे, और कुछ पॉइंट कोलिनियर हैं तो ये फॉल लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ट्रायंगल पता लग गया। अब नेक्स्ट अब केस आएगा, अब अगला जो केस है, अब सर्कुलर देख लेते हैं। सपोज ये एक सर्कल के बने सपोज, और इस सर्कल पर बहुत सारे पॉइंट्स के बने, इस तरह देखिए इस सर्कल पर बहुत सारे पॉइंट के बने हैं, और आपको क्या ड्रॉ करनी है, लाइंस ड्रॉ करनी है, ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अब वहाँ पर सेम कंडीशन है। अब ये क्या, लेकिन सर्कुलर रिंग है, और सर्कुलर रिंग पर क्या है आपके कुछ पॉइंट के बने, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, कितने भी हो सकते हैं। और यहाँ पर ये कहेगा एन डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट। यहाँ पर आपको एन डिस्टिंक्ट पॉइंट गिवन है, और यहाँ कंडीशन दे दिया नो 3 पॉइंट कोलिनियर, कोई भी 3 पॉइंट आपके कोलिनियर नहीं हैं। तो आप क्या करेंगे, पहला आपका आएगा लाइन सेगमेंट कितनी होंगी, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितनी हो जाएंगी आपकी हो जाएंगी NC2। सेकेंड आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे आपके, तो ये हो जाएंगे NC3। अगला थर्ड नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने हो जाएंगे आपके, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आपको हो जाएंगे NC4। और नेक्स्ट अगर और कोई आता है आपका सपोज नंबर ऑफ पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी तो आएगा NC5, NC6। ठीक है, जितनी साइड का फिगर होगा उतना NC हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन तब है जब एनी 3 पॉइंट आपके कोलिनियर नहीं है। अब यहाँ से अगर सेकंड केस अगर चेक करें, अगर मान लो n डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं आपके, n डिस्टिंक्ट पॉइंट आपके हैं, और यहाँ पर m पॉइंट आपके हैं कोलिनियर, m पॉइंट्स आप क्या हैं, कोलिनियर। अगर m पॉइंट आपके कोलिनियर हैं तो लाइन सेगमेंट कितनी बनेंगी, तो यहाँ फर्स्ट केस आएगा इसमें लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट निकाल सकते हैं आप NC2 माइनस MC2, और यहाँ पर भी क्या जाएगा आपका, यहाँ पर आपका बन जाएगा इस तरह से +1। ठीक है, लाइन सेगमेंट आपका ये बन गया NC2 MC2, इस तरह यहाँ पर क्या आएगा लास्ट में +1 ब्रैकेट ऑफ करके यहाँ लगा देंगे +1। ठीक है, अब यहाँ सेम इसी तरह ट्रायंगल कितने बनेंगे, NC3 माइनस MC3 बन जाएंगे। क्वाड्रिलेटरल कितने बनेंगे, NC3 माइनस, ठीक है, NC4 माइनस MC4 हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक इसमें एक पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूँ, नंबर ऑफ, अगला पॉइंट है सपोज इसमें 5 ले लेता हूँ, नंबर ऑफ डायगोनल्स नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एनक्लोज्ड फिगर। अब देखो n साइड का एक क्लोज्ड फिगर है, और इसमें आपको क्या फाइंड करें, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा NC2 माइनस n। तो ये क्या आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने का फॉर्मूला है। ये बाकी सारे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा आता है इसमें से, इस तरह आता है कि एक रूम में कुछ पर्सन हैं और उन्होंने शेक हैंड किया, हाथ मिला रहे हैं एक दूसरे से, और टोटल जो शेक हैंड हुआ वो क्या हुआ, 66% का हुआ है। टोटल शेक हैंड हुआ 66 टाइम हुआ है। तो पता लगाना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। तो ऐसे केस में भी आपको NC2 इक्वल टू का ले लिया 66, क्योंकि आप पता शेक हैंड होगा 2 पर्सन का होगा एक बार में, तो NC2 इंटू 66। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से क्या आएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आएगा 66। कर लो 11 इंटू 6 कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका n अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन आएगा 2 इंटू, अब यहाँ से क्या आएगा, चलाओ से n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन क्या आएगा आपका n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या आ जाएगा यहाँ से इक्वल टू 11 इंटू 6। तो यहाँ से आपका आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा 11 इंटू 12। देखिए 2 यहाँ पर कहाँ है, डिवाइड में कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 11 इंटू 12। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो n क्या आएगा आपका 11। तो इसका मतलब कह रहा है टोटल जो 66 सेकेंड हुए थे आपके,
तो उसमें कितने परसेंट थे, 11% थे जो एक दूसरे से क्या कर रहे सेकेंड कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम आपको मिलती है तो आपको पता सेकेंड अगर हो रहे हैं तो 2% ही सेकेंड करेंगे, पता है आपको। तो यहाँ पर उस केस में भी आप क्या लगाएंगे, NC2 ही लगाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आप ध्यान से इसे कर लें, ठीक है, बहुत ही ईजी है। अब यहाँ से सपोज ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इस तरह एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको। सपोज क्वेश्चन मिल गया आपको, टोटल पॉइंट आपके हैं 10 पॉइंट है टोटल और डिस्टिंक्ट हैं। 10 में से आपके 5 पॉइंट हैं कोलिनियर, 5 पॉइंट आपके हैं कोलिनियर। अब आपको चेक करना है इसे कितनी लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो सकती हैं, कितने ट्रायंगल ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है। तो टोटल डिस्टिंक्ट पॉइंट के बने 10 में से 5 पॉइंट क्या आपके कोलिनियर। तो क्या करेंगे आप, फॉलो देखो ध्यान से, पहले बात कर रहा हूँ लाइन सेगमेंट की, यहाँ लिख लेता हूँ लाइन सेगमेंट। आपको चेक करनी कितनी पॉसिबल है लाइन सेगमेंट। आपको पता है लाइन सेगमेंट अगर मुझे ड्रॉ करनी है तो 10C2, क्योंकि 2 पॉइंट से क्या बनती है लाइन सेगमेंट, माइनस 5 पॉइंट क्या है आपके कोलिनियर, तो क्या आएगा 5C2 और बाद में क्या आएगा +1। तो आपसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपकी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट निकल जाएंगी। और यहीं अगर आप फाइंड करना पड़ता आपको ट्रायंगल्स फाइंड करो, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे। तो आप करते 10C3 माइनस 5C3 और यहाँ पर +1 नहीं आएगा क्योंकि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो एक लाइन सेगमेंट बनती है, एक लाइन बनेगी, उससे ट्रायंगल आपका नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर आपसे क्वाड्रिलेटरल पूछता तो क्या करते हैं 10C4 माइनस 5C4। तो इस तरह से आप बहुत इजीली इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका कॉम्बिनेशन का टॉपिक था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़ें और ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं इसके आप अच्छे से फेयर नोट्स बनाएं और इनके क्वेश्चंस लगा के देखें कि इस पर आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू।